आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ और स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं, संजीव चौगांवकर जी हैं। स्वागत आप सभी का एक बार फिर। अब जरा कुछ उत्तर प्रदेश की खास खबरें आपको बताते हैं, क्योंकि वहां का भी चुनाव धीरे धीरे बनता जा रहा है, मिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। अभी आपको मालूम होगा इंडिया गठबंधन की मीटिंग में सर आप लोगों ने सुना ना राहुल गांधी जी का भाषण, उसका ऑडियो डाला गया था। आपने ही सुनाया था। इंडिया गठबंधन इस पे सुना तो डिस्कशन किया था। वो बड़ा शानदार था एकदम, जैसे टेडेक्स स्पीकर बोलते हैं उस तरह से बोले थे। हाँ, तो राहुल जी क्या कह रहे थे? मूल बात राहुल जी ने कहा था कि आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, हम करके दिखाएंगे। हम ही हैं जो कर सकते हैं, हम ही हैं जो बीजेपी से लड़ सकते हैं। आप लोग तो कंफ्यूज लोग हो। और ये बात उन्होंने अखिलेश यादव के सामने कही। अखिलेश यादव वहां सामने बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं नीलकंठ की तरह सारा जहर सारी आलोचना पीने के लिए तैयार हूं, लेकिन लड़ना मुझे ही आता है और आपको लड़ना मेरे तरीके से ही पड़ेगा। ऐसा मतलब मूल भाव उनका ये था। अब इस बात को कांग्रेस पार्टी हर मंच से, हर जगह जहां से भी ये मैसेज कन्वे किया जा सके कर रही है। अब उसकी पूरी कोशिश ये है राहुल को लीडर मानो और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। सब पिट चुके, एक अखिलेश जी बाकी हैं। अब वो यूपी में खासतौर पर दबाव बनाया जा रहा है कि हम तो 403 सीटों की तैयारी किए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी कभी ये दावा करती है। अब इनके इमरान मसूद सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं? खासतौर पर जैसे टीएमसी टूटी है उसके बाद कांग्रेस को लग रहा है कि अब इन दलों को दबाव में लेने का अच्छा मौका है और कांग्रेस इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर भी रही है। पहले यूपी के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा था कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अब सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को सीधा और डायरेक्ट संदेश दिया। इमरान मसूद ने कहा कि जो कुछ महाराष्ट्र और बंगाल में हुआ है उससे अगर बचना है तो एक ही तरीका है, राहुल गांधी का हाथ थामना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मतलब वो सीधे कह रहे हैं अखिलेश जी से कि पार्टी बचानी है अगर तो राहुल को लीडर मानो। मैं सपा को नसीहत नहीं दे रहा हूं, ना मैं इतना बड़ा नेता हूं। मैं हालात बता रहा हूं कि हालात देख लीजिए। राहुल गांधी का हाथ मजबूती के साथ थाम लीजिए। राहुल गांधी का हाथ मजबूती से थामेंगे तो इस दलदल से बच पाएंगे, वरना जो उन्होंने बंगाल के अंदर किया है, जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने साथ और अपने ऐसे खिलाफ के जो छोटे छोटे दल थे उनको नेस्ता नाबूद कर दिया है। बचने का एक ही रास्ता है, उसका नाम है राहुल गांधी। हाथ थाम लीजिए राहुल गांधी का मजबूती से, तभी इनसे पार पा पाएंगे। उन्होंने कहा अगर बंगाल में जो हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उससे अगर बचना है, मैं दोनों तरीके से मान लेते हैं। चलिए डिस्कशन के लिए, एक तो वही चुनाव अगर जीतना है, नहीं तो वैसे वहां बंगाल और महाराष्ट्र की तरह हारोगे, या दूसरी बात भी कि वे पार्टियां टूट गई, वहां पे अगर अपनी पार्टी बचानी है उसको। मैं तो आरोप ये भी लेने को तैयार हूं कि वो ये कह रहे हो कि अगर चुनाव में धांधली से बचना है तो भी। मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी बचाएंगे कैसे? राहुल गांधी का हाथ पकड़ लें अखिलेश जी, 100 सीट दे दें चलो लड़ने के लिए, 150 सीट दे दें चलो। अच्छा, राहुल गांधी का हाथ नहीं थामे थे? नहीं तो थामना तो है, वो तो कह रहे लीडर मानो। हाथ थामने का मतलब लीडर मानो। कैसे बचाएंगे राहुल गांधी? नहीं, सब छोड़िए ना, वो दूसरा कोई हाथ थाम लेगा, लीडर मान लेगा, वो सब छोड़िए ना। छत्तीसगढ़ में किसको लड़ना था? राहुल गांधी। वहां तो कोई था ही नहीं भाई, वहां तो कांग्रेस ही थी भाजपा के सामने। बघेल जी एकदम लग रहा था कि क्या जबरदस्त एक मैंडेट लेकर आ रहे हैं, गायब हो गए। आप जनता का हाथ नहीं थामेंगे और आप डरा रहे हैं कि छोटे दल हैं, छोटे जहाज हैं, निकल कर भागेंगे बड़े जहाज पर, यानी सब अपनी ताकत का उपयोग सिर्फ ये तो इस तरह से कह रहे हैं जो जयराम रमेश ने खारिज कर दिया कि कोई मर्जर की बात नहीं हो रही, कोई विलय की बात नहीं हो रही। ये तो एक तरह से जानबूझकर डाला जा रहा है कि सारी छोटी पार्टियां वो निकल कर आए और राहुल गांधी के सामने आ जाएं, यानी अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो जाएं। भाई इतना तो कांग्रेस ने भी नहीं सोचा। नहीं, यही तो कह रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हो जाए, अजय राय को हटा के अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे। उनको कहेंगे भाई तुम्हारे हिसाब से टिकट ज्यादा रहेंगे, तो अपना घर परिवार ले लेना, इसी में तुम खुश भी रहते हो। तो वायसराय लोग ऐसे ही चलते हैं। नहीं तो ठीक है, फिर उसी दिशा में जाएंगे भी। और जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, जहां जहां लड़ रही है, वहां किस किस स्थिति में गई? छत्तीसगढ़ एक बताया, मध्य प्रदेश दूसरा ले लीजिए, राजस्थान तीसरा ले लीजिए, और तो छोड़िए ना जहां राहुल जी रहते हैं, एयरपोर्ट से उतर के जहां घर जाते हैं, दिल्ली। तो कुल मिलाकर यह है कि राहुल गांधी मतलब कहीं भी कोई फॉर्मूला नहीं दे पाए।
अब ये अलग बात है कि आपत, जिसको कहते हैं ना कि आफत का समय आया, उस समय भी आप अपने सहयोगी को डरा रहे हैं कि अरे देखो वो पानी चढ़ाया है तो वो सांप निकलेगा, तुमको काट लेगा, तुम हमारी तरफ आ जाओ। इस टाइप का काम कर रहे हो। इससे राजनीति होती नहीं है। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग और बयान है, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाता चलता हूं। अखिलेश, जैसे अभी कांग्रेस पार्टी के वो प्रभारी ने कहा कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, तैयारी कर रहे हैं अविनाश पांडे ने, तो अखिलेश यादव ने भी कहा हाँ हम सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो फिर रिपोर्टर ने पूछा पे ऐसे कैसे होगा, मतलब गठबंधन नहीं हो रहा? बोले तो अच्छी बात है ना, डबल तैयारी हो रही है, वो भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। सुनिए, अगर कोई पार्टी 403 की तैयारी कर रही है और हम भी 403 की तैयारी कर रहे हैं, तो बताओ डबल तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, डबल तैयारी हो रही है 806 विधानसभाओं की। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 403 पे तैयारी कर रही है, तो डबल तैयारी हो रही है। अब डबल तैयारी से भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। नहीं, तंज तो अखिलेश जी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन 806 सीटों की तैयारी नहीं, तो आज लग रहा है जो अखिलेश जी थोड़ा गणित पढ़ाया होगा। नहीं, गणित नहीं, तंज वो कांग्रेस पर कर रहे हैं और बहुत गंदा कटाक्ष कर रहे हैं कांग्रेस पर। गंदा कटाक्ष है कांग्रेस पर। 403 पर लड़ने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, लड़ लो। अरे ये तो शुरुआत कांग्रेस ने की ना, ये बयान पहले कांग्रेस से आया। तो देखिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से क्षेत्रीय दल निपट गए हैं, मैं तो कहता राहुल गांधी का यदि मैं सलाहकार होता, मैं उस लायक नहीं हूं, तो मैं सबसे पहले कहता कि भाई अखिलेश को निपटाओ, बाद में देख लेना, लेकिन पहले अखिलेश को 2027 में निपटा दो। क्योंकि जब ये निपट जाएंगे तो जब ममता बनर्जी जैसी लड़ाकू महिला आकर के सोनिया गांधी से 3 बार गले मिलती हैं, 3 दिन आकर के जाकर के मिलती हैं 10 जनपथ में आकर के, और जो भी उनको कहा होगा हमें पता नहीं लगा कि उन्होंने क्या क्या कहा और क्या क्या दोनों के बीच में बात हुई, लेकिन एक बात तो तय हुआ ना कि 10 जनपथ में आकर के आपको सजदा करना पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सजदा ना भी कहें तो हाँ आना पड़ा। हाँ, नहीं, 3 बार ममता बनर्जी आप कह रहे हैं कि अगर अखिलेश हार गए तो उनका भी यही अंजाम है। जब अखिलेश हार जाएंगे तो देखिएगा फिर 2029 का चुनाव होगा, अखिलेश अपनी हैसियत में रहेंगे और कांग्रेस बहुत बड़े शेयर कर लेकर के उत्तर प्रदेश में जाएगी। एक ओवैसी साहब भी आ गए हैं यूपी के चुनाव में। ओवैसी साहब ने कहा है कि भाई हम गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं, मतलब हम साथ देने के लिए तैयार हैं। वो ऑफर कर रहे हैं बेसिकली अखिलेश यादव को और कांग्रेस पार्टी को, जैसे उन्होंने आरजेडी को बिहार में किया था, आरजेडी ने मना कर दिया था, ममता को बंगाल में किया था। तो वो यहां भी कह रहे हैं कि भाई हम साथ देने के लिए तैयार हैं ताकि कोई वोट ना बिखरे, लेकिन बात इज्जत से होनी चाहिए। इज्जत से कोई समझौता अगर होगा तो हम आने के लिए तैयार हैं। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है, तो मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी जी के भाषण बिल्कुल समान होते हैं, वो जहां जाते हैं ये दरी वाली ही बात को कहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी ओवैसी के साथ खड़ी होना कभी अफोर्ड कर सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। और उसके बयान भी आ गया, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने बयान दिया है कि भाई ओवैसी के साथ गठबंधन किसी स्थिति में नहीं होगा। और जो तेजस्वी यादव ने बिहार में किया था, मना कर दिया था, वैसे ही मुझे लगता है कि अखिलेश यादव मना करेंगे, ओवैसी को वो स्पेस नहीं देंगे। और वैसे भी बंगाल में जिस तरीके से ओवैसी ने हुमायूं कबीर को ढूंढा था, वो उत्तर प्रदेश में किसी हुमायूं कबीर को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कोई आए और उसके साथ हम मिलकर लड़े। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ओवैसी के साथ कोई गठबंधन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस करने की कोशिश करेगी। और वैसे भी ओवैसी का कोई बहुत बड़ा आधार नहीं रहा है। बिहार में जरूर रहा है कि ठीक है, बिहार में 5 सांसद विधायक थे, उनके बाद जीते हैं। और कांग्रेस 403 सीटें 403 सीटें की तैयारी कर रहे हैं। ये तो बेसिकली मतलब बस बयानबाजी है ना, इससे ज्यादा क्या? अविनाश पांडे जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी कह रहे हैं कि 403 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। अविनाश पांडे बड़े भोले आदमी है, अच्छे आदमी, हमारे नागपुर के ही है, संघ मुख्यालय से बस 500 मीटर की दूरी पर रहते हैं और संघ के बारे में बड़े अच्छे विचार तारीफ करते हैं, राष्ट्रीय सेवक संघ की।
और जब उत्तर प्रदेश वो गए ये उनकी तो नौकरी 403 सीटों की तो बाद में नौकरी छीनने का अविनाश इंतजाम पांडे जी कर अगर ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो मेरा उनसे निवेदन है कि भाई 403 सीटों की तैयारी आप बाद में करना। पहले लखनऊ में जो नेहरू भवन है कांग्रेस का मुख्यालय, उसके बगल के चाय वाले का हिसाब जरूर कर देना। अब जब भी अविनाश पांडे वहां जाते थे, बैठक बुलाते थे, चाय समोसा मंगाते थे, इन्होंने कार्यालय के व्यक्ति से बोला साहब पेमेंट कर देना। उसने कहा साहब कार्यालय में पैसा आता नहीं है, जो आता है वो खुद पेमेंट करता है। 2 बार तो अविनाश साहब ने पेमेंट कर दिया, तीसरी बार अविनाश साहब ने कहा तो हर बार का हो गया, बैठक लूंगा 50-100 लोग आएंगे, सबको समोसे कचौरी का पैसा मैं दूंगा। तो 2 बार किया, उन्होंने पेमेंट नहीं किया। वो चाय वाला रोज चक्कर खाता है कार्यालय के, उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। तो ये बहुत चर्चा का विषय है कि भाई कंफर्म कराइए त्रिपाठी जी, बात जरूर कंफर्म कराइएगा। कंफर्म करिएगा जरूर। वहां मतलब कांग्रेस की यह स्थिति है कि चाय नाश्ते के पैसे आपके पास नहीं है और आप कह रहे हो कि 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी बड़े करें। आदमी, आप इतना सा काम तो कर सकते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए। नहीं, वो तो अखिलेश कर देंगे उनके लिए गठबंधन में। अरे वो आ एक आपको जाए। और मजेदार बयान सुनाता हूं ओवैसी जी का, सर आ गया उसके बाद। ओवैसी साहब ने तृणमूल कांग्रेस वाले पर, पार्टी पर जो बगावत हुई है उस पर भी चुटकी ली उन्होंने, और बहरेच में रैली कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल में मदीना आंखों में काबा कहने वाले भी बीजेपी के साथ चले गए। और फिर ओवैसी जी ने अखिलेश का नाम लेकर के पूछा कि क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्या हो गया? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे। अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। और गाली किसको दे रहे ओवैसी को? अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम के तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। बताओ अखिलेश यादव जो ममता बनर्जी के 20 एमपी चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, ओवैसी साहब को शाइनी घोष तो याद रह गई, क्योंकि शाइनी घोष ने वो गाना गाया था, बढ़िया, वो बहुत बढ़िया गाते हैं त्रिपाठी जी। एक बार एक लाइन हो जाए। नहीं, अब मैं तो अलग गाऊंगा ना कि हृदय माझे राधा। क्या बोला था शाइनी घोष जी? कौन सा गाना गा रही? नहीं, उन्होंने तो ये गाया था ना कि हृदय माझे काबा नयन मदीना। तो वो उन पे तो चुटकी ले लिया, वो भी आसान है। तो वो भी राधा उन 20 सांसदों में 2 मुसलमान भी हैं, उनको क्यों नहीं बोले नाम लेकर के? ओवैसी जी बोलना चाहिए था। बिल्कुल, कौन से गद्दारी है ये, बोलना चाहिए था उनको। यूसुफ पठान की क्या हैसियत यूसुफ थी? पठान है, एक दो और लोग। हाँ सर। नहीं, मतलब ये जो 403 पर मुझे वो एक किस्सा याद आया कि एक नौजवान लड़का जो ट्रेनी जैसा था, वो चला गया मैनेजर के पास कि सर मुझे नौकरी दे दीजिए। बोला अच्छा देंगे, कितना पैसा चाहिए? बोले 50,000 रुपये चाहिए। बोले 50,000 रुपये, तुमको 1 लाख रुपये हम देंगे। बोले सर 1 लाख रुपये देंगे? बोले नहीं, 1 लाख रुपये के साथ घर भी देंगे। बोले सर क्यों मजाक कर रहे हैं? बोले किसने शुरू की थी? 50,000 चाहिए। तो ये आइए ऐसे, अच्छा मान लीजिए यही डिस्कशन हो रहा हो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कितनी सीटें चाहिए? 150 सीटें चाहिए। नहीं 150 नहीं, तुम 200 रहो। यही बात है ना। अब पता है कौन कौन लड़ रहा है ये है। और फिर जब वो अरविंद जी कहते हैं ना कि भाई ये वाली सप्लाई सर कुछ आप भी तो नहीं करते हैं अखिलेश को? नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि गंभीर बात है कि अभी पार्टी नहीं, वैसे वो डबल वाली बात है। विजय जी एक चीज तो मानना पड़ेगा कि कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपने औकात में रहे उत्तर प्रदेश में, वो 403 अच्छा, अभी के किसी लिए ने मुझे सोचना बताया कि बंद राहुल कर जी अभी पूरा का पूरा जो कांग्रेस का स्ट्रक्चर है उसमें बड़ा बदलाव करने वाले हैं विद इन ए वीक और समथिंग। और सारे चेहरे आपको नौजवान दिखेंगे। नौजवान मतलब जो विद इन बिलो 60 वाले लोग हैं, वो संगठन में भी आ रहे हैं, दिल्ली में भी आ रहे हैं, स्टेट्स में भी आ रहे हैं, बड़ा चेंज कर रहे हैं। एलओपी भी बदलाव कर रहे हैं। एलओपी भी बदलाव कर रहे हैं। क्या कह त्रिपाठी एलओपी भी बदलाव कर रही है, जो सबसे जरूरी है। त्रिपाठी जी जो कहते हैं कि राहुल कांग्रेस, तो वो पूरी तरह से राहुल कांग्रेस के तौर पर दिखाना दिशा में चल रहे हैं, ऐसी जानकारी मुझे मिली। अच्छा, एक यूपी में एक बड़ा मामला गरमाया हुआ है, राम मंदिर के दान में, चंदे में चोरी का। अब तो क्योंकि इस पर एसआईटी बना दी है योगी सरकार ने, तो जांच भी बैठी गई है इसके ऊपर। अखिलेश यादव ये बात कुछ दिनों से कह रहे हैं, और उसके बाद ये मानना पड़ेगा कि भाई अखिलेश यादव ने इस मामले को सबसे पहले उठाया, फिर उसके बाद सरकार को इस पर जांच करनी पड़ रही है। मतलब कहीं ना कहीं तो कोई चिंगारी है जो धुआं दिख रहा है। अब उन्होंने आज एक अजीब बात कही, लेकिन अखिलेश जी ने,
उन्होंने कहा कि अब अफसर लोग साधु संतों की जांच करेंगे। अब वो कह रहे हैं दोनों तरफ से फंसाओ सरकार को। पहले तो चोरी की बात उठ गई और अब कह रहे हैं कि अच्छा आप जांच में भी फंसाओ। कैसे कि अफसर लोग साधु संतों की जांच करेंगे, ये तो सनातन का अपमान है। उनका तरीका यही है, सब आंखें बंद कर लो और जिसने रुपया लिया है, चोरी किया है, चुपचाप जाके वापस वहीं रखा है। अब आप देखिए चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों को। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। अब जांच तो भाई कोई ना कोई अधिकारी ही करेगा, और कौन जांच करेगा? पुलिस करेगी, एसआईटी करेगी, जो भी करेगी। लेकिन अखिलेश जी फंसाना चाहते हैं। एक और बयान देखिए आप जरा, इसमें डिंपल यादव जी का भी बयान आया, उनके सांसद हैं, उनकी पत्नी है अखिलेश जी की। उन्होंने कहा कि आपको मालूम होगा पीछे ये कंट्रोवर्सी हुई और वो सही भी थी कि कुछ लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, अनाप शनाप पोस्ट करना शुरू किया अखिलेश जी के परिवार को लेकर, उनके बच्चों को लेकर, बेटी को लेकर। तो योगी जी ने भी कहा फिर कि बेटी तो बेटी होती है और मैंने एफआईआर करा दी है, ऐसे सब लोगों की पकड़ हम करेंगे। अखिलेश जी ने जवाब दिया कि कोई ना मिले तो हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे कौन कर रहा है, दूसरी पकड़ने कहां जाओगे आप, हमसे ही पूछ लेना। अब डिंपल जी ने भी इसमें एक बयान दिया, वो राम मंदिर और ये दोनों जोड़ दिया उन्होंने कहा राम मंदिर में चोरी की घटना से ध्यान भटकाने के लिए ये जो उनकी बेटी के खिलाफ, अदिति के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही थी, ये बीजेपी के लोगों ने कराई। आज ये लोग जो कह रहे हैं कि हम अदिति बिटिया के जो बयानबाजी हुई है उससे बहुत परेशान है, जो भाजपा ही कह रहे हैं, ये सारे लोग ये आप लोगों को बरगला रहे हैं, क्योंकि ये जो बयानबाजी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है। लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि असल वजह यह थी कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। तो ये सरकार वो सरकार है जो ध्यान भटकाने का काम करती है। जी त्रिपाठी जी बताइए। नहीं, देखिए, एक लाइन की बात यह है कि सबसे पहले, और इसको गंभीरता पूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को सुनना चाहिए, न्यास को भंग करके उसका पुनर्गठन पहली शर्त है न्याय के लिए। क्योंकि चंपत राय जी सहित जितने न्यासी हैं उनके रहते हुए ये पाप हुआ है, और उस पाप का अगर जिसको कहते हैं प्रायश्चित, तो एक तो प्रायश्चित होगा ही होगा, उनको कर्मफल मिलेगा ही, कर्मदंड मिलेगा इसको। लेकिन सबसे पहले न्यास के जो न्यासी लोग हैं इनको नैतिकता कहीं तो दिखाओगे ना भाई। राम मंदिर के न्यास में हो आप लोगों को सबसे पहले ये करना चाहिए, और ये बहुत गंभीर मसला है। और दूसरा, साधु संत इसमें नहीं फंसे हैं अखिलेश जी, आप ये तंज करना बंद कीजिए। जो लोग फंसे हैं वो नोट गिनने वाले या जो वहां रखे हुए लोग थे, ये कोई इसमें साधु संत नहीं फंसे हैं। कृपा करके आप साधु संतों पर नोट गिनने वाले मतलब वो जो कर्मचारी हो, कर्मचारी है और बैंक के पुरोहित पुजारी नहीं है ना, पुरोहित पुजारी नहीं, पुरोहित पुजारी उसमें है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि न्यास का पुनर्गठन हो, तुरंत हटाया जाए। ऐसा कहां से लूटा गया है? जब जहां गिनती होती है, दान पात्र खुलता है, गिनती होती है, उसमें क्या गया? और ये बहुत गंभीर मामला, मैं फिर कह रहा हूं। अमाउंट देखिए, अमाउंट तो जिस तरह से आ रहा है वो मतलब अकल्पनीय जैसा है, क्योंकि एक लंबे कालखंड में बताया जा रहा हुआ है। तो अगर उसमें तो प्रतिदिन कुछ कुछ भी चोरी होती रही होगी तो बहुत लंबी रकम होगी, इसलिए अब उसको हम अनुमान नहीं लगाएंगे। अलग अलग मतलब कोई कह रहा है कि दर्जनों करोड़ है, कोई कह रहा है 200 करोड़, यहां तक उसका अनुमान लगा। और कम से कम 3 उसमें ऐसे हैं जिनके डिसप्रपोर्शनेट जिसको कहते हैं ना, कि उनकी जितनी औकात है उससे ज्यादा जमीन खरीद ली, कथा करा दी, कंबल बांट दिया, गाड़ी ले लिया, तो और वो सब लोग न्यास के नजदीक, इसलिए उनकी जांच। आपने बिल्कुल कहा कि बहुत हार्शेस्ट पनिशमेंट जो है इसके अंदर होनी